आप समाज सेवा से जुड़े। समाज सेवा भी विभिन्न प्रकार की होती है, समाज सेवा विभिन्न प्रकार की होती है, पर आप अपने तरह किसी न किसी तरह समाज सेवा से जुड़े। यही आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज समाज की जब हम बात करें, हम कौन से समाज की बात करें? ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहां इतने सारे समाज हों। ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहां इतने सारे धर्म हों। ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहां इतनी भाषाएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी त्योहार हों, रस्म हों, इतने देवी देवताएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और अगर आज अपने देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये हमारे देश की संस्कृति जो है, ये अपने देश को एक झंडा के नीचे खड़ा करती है। यही हमारे देश की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, भाईचारे की संस्कृति है, और यही कांग्रेस की संस्कृति है। तो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि आप इस संस्कृति को जीवित रखें, इस संस्कृति को जीवित रहे जिस पर आज हमला हो रहा है। आज जगह जगह हम देख रहे हैं हमला हो रहा है। भाषा के नाम पर तमिलनाडु में विवाद चल रहा है। 30 साल से हमने नहीं सुना था खालिस्तान का नारा, आज पंजाब में खालिस्तान का नारा चल रहा है। और यही संस्कृति को हमें सुरक्षित रखना है। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया, ऐसे देश का संविधान बनाया जहां इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है। बाबा साहब अंबेडकर के पास इतनी बड़ी चुनौती थी, उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती थी कि कैसा संविधान बनाए जहां इतनी विभिन्नता है, कैसा संविधान बने जहां हम सबसे कमजोर वर्ग को सुरक्षित रख सकें। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है। कई अफ्रीका के देशों ने बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की नकल करी। पर अगर ये अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो देश का क्या होगा? समाज सेवा में आपको यह भी सोचना है, हम कैसा अपना प्रदेश और देश आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। तो समाज सेवा केवल एक प्रकार की नहीं है। आज सबसे महत्वपूर्ण समाज सेवा है कि हम अपने संस्कृति को जीवित रखें। जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ये आज इससे हमें सावधान रहना है। कहां जाएगा हमारा देश? भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं। क्या बचा है? पुलिस, पैसा, प्रशासन, ये 3 चीजें बची हैं। दबाना, छपाना। अभी हमारे जनपद के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए, किस तरह पुलिस का नंगा नाच हुआ। तो यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। आज जनता बहुत समझदार भी है, राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। जिनको आप पहले ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। ये परिवर्तन हुआ है। पहले एक मकान को देख के हम कह सकते थे ये कांग्रेस का है, आज बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट देंगे। ये आज स्थिति है हमारे सामने। आप कैसे सब तक पहुंचेंगे? सबसे बड़ी आज के दिन समाज सेवा है, हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का संविधान। जो आप कर रहे हैं वो तो करते रहिए, पर उसके साथ आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां का भविष्य खतरे में है। हमें सोचना है कि आज जाति के आधार पर बांटने लग जाएं, भाषा के आधार पर बांटने लग जाएं, तो कहां जाएगा अपना देश? 12 महीने बचे हैं चुनाव में।
मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, ये 12 महीने आप सब कुछ भूल जाइए। एक व्यवस्थित रूप से आप कैसे सब तक पहुंचेंगे, अपने डायरी में प्रोग्राम बना लीजिए। बीजेपी के पास कोई नाम ले लें किसी स्वतंत्र संग्राम सेनानी का, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी उनका नहीं रहा। और ये कैसे गुमराह करें लोगों को। शिवराज सिंह जी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, घोषणाएं करेंगे, झूठ बोलेंगे, पर नौजवानों की हर साल लगातार ये कहते हैं 1 लाख नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा इस साल। मैं कहता हूं शिवराज जी, आप जो रिक्त पद हैं उनको ही भर लीजिए, 1 लाख की बात छोड़िए। ये हालत है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। आज जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, जो आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, इसकी बहुत आवश्यकता है। आप सब एक समाज सेवक हैं, पर आप जो समाज सेवा कर रहे हैं उससे आपको जोड़ना पड़ेगा कि हम अपनी संस्कृति और अपने संविधान को कैसे सुरक्षित रखें। ये आपके ऊपर है, हर वर्ग के ऊपर है, हर जाति पर है, हर धर्म पर है। हमारे माताओं और बहनों की जिम्मेदारी है। ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और आपको कोई सिर नहीं झुकाना, आपको कोई माफी नहीं मांगनी। कांग्रेस का कार्यकाल रहा था 15 महीनों में, 2.5 महीने तो गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। यह दिया 15 साल बाद बनी थी कांग्रेस की सरकार। ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह कहेंगे मैं तो किसान का बेटा हूं। महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 कहेंगे मैं तो मामा हूं। कृषि क्षेत्र में कौन सी चुनौती नहीं। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है। समाज कल्याण आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। 25 साथी निर्वाचित हुए हैं जिला जनपद में। ये मुझे कह रहे हैं 25 साथी अभी निर्वाचित हुए हैं, ये अच्छा है। सदस्यता अभियान में 7,500 मेंबर, और सदस्यता अभियान में भी जिले जिले में आप अपनी मीटिंग करिए। जो जिले में बॉडी है उसके ब्लॉक में बॉडी बनाइए। कैसे हम औरों को जोड़ें। जिले की बॉडी से केवल नहीं होगा, जिला तो बहुत बड़ा होता है, आपको ब्लॉक का बनाना है। ब्लॉक का भी बनाएं ताकि और लोग जुड़े। उनको समझाइए आज समाज सेवा की सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब के सहयोग से, आप सब की सक्रियता से आप यहां आए हैं। यहां कोई पुरस्कार नहीं मिलना, यहां कोई ठेका नहीं मिलना, यहां कोई कमीशन नहीं मिलनी। आपकी निष्ठा आपको खींच के लाई है, आपका विश्वास आपको खींच के लाया है। जो कांग्रेस के प्रति आपकी निष्ठा है वो आपको खींच के लाई है। और यही निष्ठा से आपको अब अपने जिले में कार्य में लगना है और व्यवस्थित रूप से। मैं हमेशा ये रिपीट करता हूं, बार बार कहता हूं कि एक व्यवस्थित रूप से, कि जो आपकी मेहनत होगी उसका फायदा डबल होगा अगर आपने व्यवस्थित रूप से किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये 12 महीने में आपकी निष्ठा का आप प्रदर्शन करेंगे। आप अपनी निष्ठा
अपने सामने रखेंगे। आप कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस के इतिहास में विश्वास रखते हैं, इस सब को अपने सामने रखते हुए जनता के बीच में जाएंगे और फिर से हम 12 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।